नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट 50 प्लस महत्वपूर्ण साइंस जीके जीएस लेकर के आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। जितने भी प्रश्न हैं सारे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा, आयरन की कमी से एनीमिया नामक की बीमारी होती है। बी नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को पारा कहा जाता है? तो पारा ये मरकरी को कहा जाता है। ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान ये जाकर के 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो बिजली बल्ब के अंदर ये जाकर के आपके नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। और ये सब जितने प्रश्न है सारे प्रश्न पहले जो ग्रुप डी एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से वॉट किसकी इकाई है? तो वॉट की इकाई हो जाएगा आपका शक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसके कारण रक्त का लाल रंग होता है? तो रक्त का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस रोग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलिन ये जाकर के डायबिटीज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किलोमीटर प्रति घंटा किसका इकाई है? यानी किलोमीटर प्रति घंटा का इकाई क्या है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका वेग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2O ये पानी का रासायनिक सूत्र है। तो बी नंबर इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण ये हड्डियों के अस्थि मंजा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो सबसे शुद्ध रूप से सिर्फ सोना ही एक ऐसा धातु है जो कि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए होता है उसका क्या कार्य होता है? तो डीएनए का मुख्य कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी को संग्रह करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और इनमें से जितना भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अपने आप को नर्वस फील ना करें और बिल्कुल एकदम आसान से इजी तरीका से एग्जाम निकाल के आ जाएं। चलिए अगला प्रश्न है, 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न, परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? परमाणु संख्या 1 ये किसका है? हाइड्रोजन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा ये फीमर, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दांतों में कैविटी किसके कारण होती है? तो दांतों की कैविटी ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। ए नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? बर्फ उसका वजन देखिएगा काफी ज्यादा होता है, फिर भी वो क्या करता है? पानी में तैरता है। क्या कारण है? उसके घनत्व के कारण, क्योंकि उसके डेंसिटी वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो पानी में तैरता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, घनत्व कम है इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है?
तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन किसमें होता है? तो नाभिकीय विखंडन जो है ये जाकर के आपके परमाणु बम में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का मात्र एक ही कारण है और वो है उसके घूर्णन के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमते रहती है, इसीलिए जो है कभी तो दिन तो कभी रात होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है न्यूक्लियर होता है, जिसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? तो थर्मामीटर में जो है ये पारा भरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रक्तचाप नापने के यंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धूम्रपान से कौन सी गैस सबसे अधिक नुकसान करती है? तो धूम्रपान से होने वाली सबसे खतरनाक गैस जो है वो CO होता है, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो मनुष्य की आंख में जो है विट्रियस हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, ह्यूमर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि एक सेकंड में जो है एक मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में हो जाएगा आपका 300 मतलब 3600 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो फर्स्ट टाइम चंद्रमा पर जो है नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम रखा था, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, मनुष्य किस गैस का उत्सर्जन करता है? तो मनुष्य जो है ये किस गैस का उत्सर्जन करता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें जब मापी जाती है? जो ध्वनि जो साउंड है उसकी तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, सूर्य की रोशनी। चलिए अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ का मतलब क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एस्ट्रोकार्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्ट्रोकार्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेप्स होती है, जो कि हमारे कान की हड्डी होती है। ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो ये जो है आयरन के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल किसका उदाहरण है? तो पेट्रोल और डीजल ये हो जाएगा आपका पेट्रोकेमिकल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो मानव शरीर में जो है टोटल आपके 18 पसलियां होती है, 18 नहीं 24 पसलियां, या हम लोग 12 जोड़े बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट टाइम जो है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, इसने खोज भी किया था।
एक्चुअल में ये सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब नीचे की ओर गिरा था। तो इसने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वहीं से इसने इसका गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया था। तो ए नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। तो ये एक रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए के मुख्य अंतर क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए के मुख्य जो अंतर है, डीएनए दोहरी हेलिक्स होती है और आरएनए जो है ये एकल हेलिक्स होती है। बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे तेज गति से चलने वाली ऊर्जा क्या है। सबसे तेज गति से चलने वाली ऊर्जा जो है ये आपका प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर एम्पियर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकाश जो है इसका मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही वो अपने एब्जॉर्ब करती है लाइट को। ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो टोटल हड्डी जो है वो 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस गैस को गृहिणी गैस कहा जाता है। तो गृहिणी गैस जो है CO2 को कहा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक नाम क्या है। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो उसका स्किन होता है, यानी कि त्वचा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है। सबसे ज्यादा गैस जो है ये नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पे है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो ये 71% जो है जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी बीमारी जो है ये आपके विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस धातु से तार आसानी से बनाए जाते हैं। तो कॉपर हो जाएगा इसका आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और 55 क्वेश्चन में से आप अपना कितना आंसर कर पाए कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।